आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। महाराष्ट्र में भाई वर्सेस भाई की लड़ाई अब हिंदुत्व की लड़ाई बन चुकी है। महाराष्ट्र में यह साबित करने की होड़ मची हुई है कौन सबसे बड़ा हिंदू है। राज ठाकरे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। उन्होंने मस्जिद में लाउड अजान पर घमासान मचा दिया है। आज प्रदेश में कई जगहों पर जब सुबह की अजान हुई तो बदले में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा भी बजाई। ये कार्यक्रम तो पहले से ही तय था, ये होना ही था। अजान के बदले हनुमान चालीसा का पाठ तो होगा ही। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में संग्राम भी छिड़ गया। संजय राउत ने थोड़ी देर पहले कहा कि राज ठाकरे के पीछे बीजेपी का हाथ है, यानी पूरे विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो लाउडस्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की नहीं है। आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गांव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए जागते हैं, उठते हैं। आज वो सभी शिरडी हो, त्र्यंबकेश्वर हो और बड़े बड़े मंदिर हो, अष्टविनायक हो, ऐसे सैकड़ों मंदिर के ऊपर आज लाउड स्पीकर से हम आरती नहीं सुना सके। ये सबके लिए, हिंदुओं के लिए दुख की बात है, श्रद्धालुओं के दुख की बात है। आज राज ठाकरे भी सामने आए। उन्होंने दोपहर के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि केवल मनसे कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जा रहा है। उद्धव सरकार में हिम्मत नहीं है कि वो 135 मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर आज बजाए गए उस पर कार्रवाई कर दे। राज ठाकरे ने फिर साफ किया कि ये लड़ाई धार्मिक नहीं, एक सामाजिक मुद्दा है। सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। वही मैं देख रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में, महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। निवेदन की भाषा सरकार समझ नहीं पा रही है, इसलिए आंदोलन की भाषा अपनाई जाएगी। मैं पहले इस पर आनंद दुबे जी सरकार का पक्ष लेना चाह रही हूं। आप शिवसेना की ओर से हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी की ओर से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए अभय दुबे जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी जरा बताएं कि ये मौका तो आप ही राज ठाकरे साहब को दे रहे हैं ना। आज राज ठाकरे जी ने कहा कि 90% मस्जिदों में कम आवाज में अजान हुई, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो ये 10% मस्जिद हैं, 135 मस्जिद उन्होंने काउंट करके बता दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तय नियम के विरुद्ध लाउड स्पीकर पे अजान हुई और कार्रवाई केवल एमएनएस कार्यकर्ताओं पर। मीनाक्षी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हमेशा से कहते आया हूं कि महाराष्ट्र एक जागरूक राज्य है, बाकी राज्यों की तुलना की तरह नहीं है कि उन्हें कोई वीडियो बनाना पड़ता है कोई कार्रवाई करते समय। आप देखिए कि राज ठाकरे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह रहे हैं कि 135 मस्जिदों से अजानें आई हैं। इसका मतलब 10% से भी कम संख्या हुई। ठीक है, अगर आपने एक संज्ञान दिलाया है, कल से वो भी नहीं आएंगी।
पुलिस उस पर काम कर रही है, गृह मंत्री जी उसका पूरा संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन यह कह देना कि उत्तर प्रदेश का मॉडल देखिए कितना अच्छा है और महाराष्ट्र पूरी तरह फेल हो गया, यह जो बातें हैं ये राज ठाकरे जी की कथनी और करनी को यहां पे दर्शा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात रही कानून की बात। हमारी प्राथमिकता क्या है मीनाक्षी जी? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर कोई आंदोलन करता है, कोई हिंसा भड़काता है, कोई दंगे की बात करता है, कोई सद्भावना बिगाड़ता है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। न ये देखा जाएगा कि वो हिंदू है, न ये देखा जाएगा कि वो मुसलमान है या वो किसी राजनीतिक पार्टी का है। सब पर कार्रवाई समान होती है और यही 2.5 वर्षों में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में होता आया है, जिसकी बेचैनी की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया साथी खोजा है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि इसको आगे करके हमारी सरकार को जो पिछले 2.5 वर्षों से बदनाम करना चाहते थे उसको और गति देना चाहते हैं, ताकि महाराष्ट्र में साथ साथ देश की जनता को यह मैसेज जाए कि देखिए महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकारें काम नहीं कर पा रही हैं, अब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बड़ी आवश्यकता है। ये इस खेल के पीछे की पूरी भूमिका है, लेकिन यह जनता जान चुकी है। मैं आपके माध्यम, आपका इतना बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय पूरा देश देख रहा है, सबको पता है कि न इनको अजान से कुछ लेना देना है, न हनुमान चालीसा से कुछ लेना देना है। ये चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक जो जमीन है वो कैसे बना लें, आने वाले चुनाव में 2-4 नगर सेवक कैसे चुन के आ जाएं ताकि हम भी कहीं स्टैंड करें। ये पूरा खेल ये है, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था अगर आप मानते तो आप ये नहीं कहते। मैं आनंद जी, मैं इसको यहीं पर कैच लेती हूँ। वागीश जी हमारे साथ अब जुड़ गए, एमएनएस नेता है वागीश जी। तो समस्या ये है कि ना आपको हनुमान चालीसा से लेना देना है, ना आपको अजान से लेना देना है, आपको केवल पॉलिटिक्स से लेना देना है। आप राजनीति में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में सत्ता में आना चाहते हैं और इसलिए ये बवाल है। देखिए, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आनंद जी को जिस तरह की भावनाएं हैं, उनके अंतर मन में जिस तरह की चीजें चलती हैं, आसपास कोई कॉल अगर आ रहा है तो प्लीज उसे बंद कर दीजिए, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ये मेरी नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आसपास की आवाजें भी बहुत तेज आ रही हैं। ठीक, 1 मिनट का समय दीजिए, हम करते हैं। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से जरा इस पर जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, तो भावना, अब वागीश जी ने जहां से शुरुआत कर दी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब प्रभु मूरत राज ठाकरे को दिख नहीं रही है या शिवसेना नहीं देख रही है? क्योंकि लड़ाई तो हिंदुत्व पर भी घमासान छिड़ा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा फ्लैग बैरियर है हिंदुत्व का। देखिए, संकट ऐसा है कि इनको बाला साहब ठाकरे भी जिस तरह से श्रीमान संजय राउत कह रहे हैं कि राज ठाकरे चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, चूंकि वो हनुमान चालीसा के समर्थन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हैं। तो भाई, हमारे गठबंधन में शिवसेना प्रमुख भी थे और 1994 में उन्होंने कहा कि अगर आप जो है सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो हम जो है सड़कों पर महाआरती करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू थे क्या? वो कह रहे थे कि 1994 8 अक्टूबर 1994 को शिवाजी पार्क में उन्होंने जो है सभा की, जिस सभा में स्वयं उपस्थित था, उस सभा में उन्होंने, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी मंचासीन थे, उस सभा में उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसके आलोक में शरद पवार की तत्कालीन सरकार से कहा कि आप जो है मस्जिदों से भोंगे उतार दें। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू हुआ करते थे? दूसरी बात, हनुमान चालीसा, ये सरकार एफिडेविट दायर करके सेशन कोर्ट में कहती है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के हनुमान चालीसा पढ़ने से इनकी सरकार गिर जाएगी। भाई, हनुमान जी से तो लंका को खतरा था, अब इनकी कौन सी लंका है जिसको खतरा पैदा हो गया हनुमान जी से? हनुमान जी की चालीसा पढ़ने से तो श्रीमान तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, कि हनुमान जी का नाम सुनते ही भूत प्रेत पिशाच भाग जाते हैं। तो कांग्रेस और एनसीपी वालों को भूत प्रेत पिशाच समझ रहे हैं क्या कि हनुमान चालीसा सुन के भाग जाएंगे और उनकी सरकार गिर जाएगी? ये तो अजीबो गरीब जो है कल्पनातीत का बातें करते हैं और इनकी सरकार इतनी छुई हुई हो गई है कि कोई पत्रकार जो है इनका कोविड के बारे में रिपोर्टिंग कर देगा तो इनकी सरकार गिरने लगती है। कोई जो है ट्रेन छोड़ने की बात कर देगा कि यहां से आप जो है उत्तर भारतीयों को भर भर के भगा रहे हैं तो इनकी सरकार खतरे में आ जाती है। कोई जो है लाउड स्पीकर की बात कर देगा
तो इनकी सरकार खतरे में आ जाती है। कोई जो है नवाब मलिक जैसे दाऊद इब्राहिम के साथी को गिरफ्तार कर लेगा तो इनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। 100 करोड़ रुपए की वसूली कांड में इनकी सरकार खतरे में आ जाएगी। साहब, ये सरकार है कि खतरा है, हमेशा खतरे में ही रहती है। ठीक है, अभय दुबे जी, सरकार है या छुई मुई है? देखिए, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ही नींद क्यों खुली राज ठाकरे साहब की? अप्रैल 2017 में जब सोनू निगम ने इस विषय को उठाया था तब कहां सोए हुए थे? बड़ी प्रशंसा आजकल भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। मैं खुलासा करता हूं, 2020 में एक डॉक्टर प्रजापति हैं, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में, अहमदाबाद हाई कोर्ट में केस लगाया कि साहब सो नहीं पाता हूं, ये अजान बजती है सुबह सुबह और आप इसका कुछ निराकरण कीजिए। 2020 से लगातार मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हाई कोर्ट नोटिस दे रहा है। अभी उन्होंने फटकार लगाई, उन्होंने कहा ये दोहरा चरित्र कैसा, आप चौंक जाएंगी क्या? एफिडेविट दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने एफिडेविट दिया है, द गवर्नमेंट है एक्सप्लेन्ड दैट इट डिड नॉट फाइल रिस्पॉन्स टू द एफिडेविट बिकॉज द पिटिशनर, वो कह रहे हैं कि जो पिटिशनर है ना, इसने ये शपथ पत्र दिया है कि मैं केस वापस लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे धमकियां मिल रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के राज में उस आदमी को धमकियां मिल रही है कि केस वापस लो, इसलिए हम शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं। ये इनका दोहरा मापदंड है। अरे मेरे लिए राज ठाकरे साहब शुद्ध धार्मिक मामला है, ये आपके लिए धार्मिक मामला नहीं होगा। मैं मानता हूं कि नमाज के लिए अजान जरूरी है, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। मगर मेरी काकल आरती के लिए अगर मुझे लाउड स्पीकर बजाना है तो आप क्यों, कौन होते हैं रोकने वाले? अब योगी जी, आपने क्यों मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतरवा दिए? अरे मैं अपने धर्म मेरे लिए जो सनातन धर्म है वो अनुशासित जीवन का क्रम है, जिसमें लौकिक उन्नति तथा आध्यात्मिक परमगति दोनों प्राप्त होती है। धार्यति इति धर्म, मेरा सनातन धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वाध्याय, क्षमा, इनका आचरण करना मेरा धर्म है। और मैं भी उसे मुसलमान नहीं मानता जो इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम के अरबी शब्द का अर्थ है शांति में प्रवेश करना, मनुष्य और परमात्मा के साथ संपूर्ण शांति का संबंध स्थापित रखना। तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग नियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि हिंदू समुदाय के लोग मस्जिदों में आपत्तिजनक सामग्री रख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भगवान हनुमान जी की आंखें निकाली, वो तो सीसीटीवी कैमरे से तत्परता से उसे पकड़ा गया तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का रिश्तेदार है वो। तो ये सब जगह सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए ना, गुजरात में पलायन हुआ, बंजारावास में पेट्रोल बम मार करके वहां लोगों का पलायन हुआ। खरगोन में आज लोगों ने बोर्ड लगा दिया अपने घर के आगे कि हम नहीं रहना चाहते। 2012 में होली पर हमला हुआ, 2015 में दशहरे पर हमला हुआ, 2022 में रामनवमी पर हमला हुआ। तो कैसी हिंदू आस्था की आप रक्षा करते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर बोलना चाहिए राज ठाकरे साहब को तो 2017 से आवाज उठानी चाहिए थी। और मेरे लिए शुद्ध धार्मिक मामला है, मेरी धार्मिक आस्था को आहत नहीं कर सकते। सर्वोच्च अदालत ने जो नियत किया है सिद्धांत, उसके आधार पर अगर मेरे मंदिर बजाना चाहते हैं तो कोई राजनीतिक सत्ता उन माइक को नहीं उतार सकती। योगी जी, आपने ये ठीक नहीं किया, मंदिरों पर से जो माइक उतार दिए वो मेरी धार्मिक भावनाओं को। शुक्ला जी, आप तो आरोप लगा रहे थे महाविकास आघाड़ी सरकार पर कि वो हिंदुओं को जो है द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाकर रखती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। शिवसेना ने भी अपना चरित्र बदल दिया। वो तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिरों पर लाउड स्पीकर क्यों उतारा? जो भजन सुनना चाहते थे उन्हें भजन सुनने से कौन रोक रहा है? संजय राउत ने भी आज कुछ यही बोला। देखिए, ये इसका मतलब ये है कि 2005 से लेकर 2014 तक सिर्फ मस्जिदों पर से जो है भोंगे लगाकर और मंदिरों पर उसके उस दौरान कार्रवाइयां हुई हैं। 2005 से 2014 में महाराष्ट्र का साक्षी हूं। इनकी विलासराव देशमुख की सरकार, इनकी जो है अशोक चौहान की सरकार, पृथ्वीराज चौहान की सरकार, तीनों सरकारों ने 10,000 से अधिक मामले नवरात्रोत्सव, गणेशोत्सव इत्यादि पर दर्ज किए। इसका मतलब सोनिया मायनों के इशारे पर हिंदू त्योहारों पर ये जो है फाइन मार रहे थे और कहीं पर भी एक भी मस्जिद पर 2005 से 2014 के बीच में इन्होंने दंड नहीं दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सुन्नत कराए बैठे थे और इनकी सरकार, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा इनको शांत कराएं। मैं एक शब्द पर, मैं प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी पूरी बातें आगे भी सुनूंगी। मैं बस एक शब्द पर मुझे आपत्ति है, मुझे बस एक शब्द पर आपत्ति है। सोनिया गांधी उनका नाम है, नाम ले अच्छा लगेगा। अब अपनी बात पूरी करें।
नहीं, उनका नाम एंटोनियो मायनो है, उनका नाम एंटोनियो मायनो है, सोनिया गांधी फर्जी नाम है। और जरा मुझे एफिडेविट दिखाइए जिसमें सोनिया गांधी नाम हुआ उनका नाम जो एंटोनियो मायनो, इस नाम से पासपोर्ट है उनका, एंटोनियो मायनो के नाम से उनका जो है पासपोर्ट है। एंटोनियो फिर अभी से बोल रहे हैं। मीनाक्षी जी जरा शांत कराइए। ठीक है, आप मुद्दे पर आए। इनकी कुंठा प्रकट हो रही है। मीनाक्षी जी जरा इनको शांत कराइए। आप मुद्दे पर आए। मीनाक्षी जी इनको शांत कराइए। मैं उत्तर दे रहा हूं, वो शांत इनको है। शांत कराइए। आप मुद्दे पर मैं इनके आए। बीच में नहीं बोल रहा था, ये लगातार मेरे बीच में। ठीक जी, तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो हैं 2005 से 2014 तक सरकार होने के बावजूद, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो आपने कहीं पर किसी प्रकार की कार्रवाई आपने मस्जिदों पर तो नहीं की, मंदिरों पर और हिंदू उत्सवों पर आपने कार्रवाइयां की, उसकी संख्या हजारों में है। तो आप हिंदू द्रोही सिद्ध हैं। अब दूसरा मुद्दा है, फिर देखो बीच में चिल्ला रहे हैं मीनाक्षी जी। एक करके अभय दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको काउंटर का मौका मिलेगा। होते हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अब जहां तक इन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का शब्दशः पालन हुआ और सारे धर्मावलंबियों को विश्वास में लेकर हुआ। अभी अब संजय राउत कह रहे हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता शिवसेना के हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर उतर गए और 135 मस्जिदों पर आज सवेरे की अजान बची है। तो आप बताइए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या इसका इस्लामीकरण नहीं हुआ है कि आप शिरडी के मंदिर से उतर गया, त्र्यंबकेश्वर के मंदिर से उतर गया, बाबुलनाथ के मंदिर से लाउड स्पीकर उतर गया, लेकिन मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर इनकी सरकार ने नहीं उतारा। तो इनकी सरकार भेदभाव करती है, इनकी सरकार हिंदू द्रोही है, ये तो सामने से सिद्ध स्वयं श्रीमान संजय राउत का बयान ही ये सिद्ध कर रहा है कि श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार हिंदू द्रोही सरकार है। ठीक है, हिंदू द्रोही सरकार होने का आरोप बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपकी गठबंधन की सरकार पर। बृजमोहन जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद उनका फ्री। चलिए अभय दुबे जी, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं तो हतप्रभ हूं जो जम्मू कश्मीर में जाकर पंडितों की हत्या के हत्यारा आतंकवादी सैफुल्लाह को टिकट देते हैं, आज वो हिंदू मुस्लिम का ज्ञान बांट रहे हैं। जो रुबेल शेख बांग्लादेश के घुसपैठिए को भारतीय जनता पार्टी मुंबई का माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाती, वो हमको ज्ञान बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान नहीं जीता, हिंदू जो मंत्री थे उनको हटाकर दानिश को मंत्री बना दिया, तुष्टीकरण किया, आज वो हमको हिंदू मुस्लिम पर ज्ञान बांट रहे हैं। अरे दल बदलू हो आप, इसलिए आपका भोंगा जो है ना लाउड स्पीकर वो बदलता रहता है। कल फिर सत्ता से चली जाएगी केंद्र से भारतीय जनता पार्टी, फिर दल बदल अगर दानिश को मंत्री बना दिया गया तो इसमें तो आपको तो खुश होना चाहिए, भले कोई मंत्री कोई मुसलमान ना जीता हो, कम से कम एक व्यक्ति तो वहां इस वक्त सरकार में है। इसमें तुष्टीकरण कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी बताए ना फिर वो कि तुष्टीकरण की परिभाषा क्या है। क्यों हटाए आपने हिंदू मंत्री जो थे पहले, किसके स्थान पर ला कर दिया? अरे चुनाव लड़ाते, कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी, पहले तो कोई मुसलमान जीता नहीं और दानिश जी को अगर बना दिया तो उसमें भी आपको राजनीति दिख रही। चलिए मैं महाराष्ट्र पर लेकर आती हूँ, वरना ये बहस फिर उत्तर प्रदेश केंद्रित हो जाएगी। मैं महाराष्ट्र पर लेकर आती हूँ। वागीश सारस्वत हमारे साथ जुड़े हुए। वागीश जी, अभी आपने कहा, राज ठाकरे जी को मैंने सुना, उनका पूरा वक्तव्य ये कहता है कि मसला सामाजिक है। भाई अगर मसला सामाजिक है तो वो सारे उदाहरण हिंदू और मुस्लिमों से जुड़े हुए क्यों देते हैं? वो ये कहते हैं कि हम लोगों को पकड़ा जा रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर हनुमान चालीसा बजाने की वो बात करते हैं। अरे फिर ये तो मसला तो आपने धार्मिक खुद ही बना दिया ना, ये मसला सामाजिक कहाँ रह जाता है? आपने ये तो नहीं कहा कि वंदे मातरम आप बजा देंगे। मीनाक्षी जी, अब जरा मुझे बोलने दीजिएगा। मैं बहुत देर से अभय दुबे जी का बयान सुन रहा था और संजय राउत का बयान भी आज हमने सुना है। संजय राउत और अभय दुबे की भाषा लगभग एक जैसी है। मैं इन दोनों को पढ़ा लिखा समझता था, समझदार समझता था, लेकिन आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि मेरी समझ गलत थी। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भी कहा कि शिरडी में आज काकड़ आरती की आवाज बाहर नहीं सुनाई थी और संजय राउत जी के भी दिल में दर्द उठा कि शिरडी की आवाज सुनाई नहीं दी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लोगों को ये प्रोवोक करना चाहते हैं, इनके मन में हिंदू और मुस्लिम है। अरे भाई, यही तो मांग है जो नियम सुप्रीम कोर्ट का है, वो शिरडी के लिए हो या मस्जिद के लिए हो, नियम तो एक जैसा होना चाहिए ना।
धार्मिक मुद्दा तो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जरूरत थी शिरडी की बात कहने की? इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई सबसे पहले शिरडी के मंदिर में जो बाहर लाउडस्पीकर की आवाज जाती थी वो बंद कर दी गई। जो अंदर बैठेंगे उसकी आरती सुनेंगे, उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करेंगे, साईं बाबा की भक्ति करेंगे। बाहर पूरे गांवों तक आवाज जाए, ये जरूरी कहाँ है? वही तो हम कह रहे हैं कि अजान की आवाज आप कीजिए ना, प्रार्थना करने में विरोध थोड़ी है, लेकिन आपकी प्रार्थना की आवाज मैं क्यों सुनूं? मैं थोड़ी आपकी प्रार्थना से जुड़ा हुआ हूं, हम सब क्यों सुने? आपकी प्रार्थना आपके घर में कीजिए ना। धर्म का मामला आपका निजी है, आप सड़क पर क्यों ला रहे हैं? आप नमाज सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन नहीं मानेंगे, क्योंकि इन दोनों की भाषा, शिवसेना की और कांग्रेस की, एक जैसी हो चुकी है। ये परिवर्तन हो चुका है इनमें। इनको ये न केन प्रकारेण एक सामाजिक मुद्दे को धार्मिक साबित करना है। देखिए अभय जी, मैं आपको एक बात बहुत कह दूं, आप बार बार इसको धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप अगर इसको धार्मिक मुद्दा बनाएंगे ना, हम बड़े जिद्दी हैं, हम कई गुना ज्यादा ताकत के इसको धार्मिक मुद्दा बना देंगे। मेहरबानी करके एक सामाजिक मुद्दे को, मैं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाइए। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। इसको सामाजिक तरीके से लाइए। आप धार्मिक करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। आप हमें गिरफ्तार कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को आप गिरफ्तार करिए। वो आप लोगों की जिद तो हमें दिखाई दे रही है, फिर आप हमें रोक नहीं पाएंगे। ये आपकी अगर जिद नहीं होती तो सुबह सुबह कांदीवली से ये तस्वीर नहीं आती जो इस वक्त मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ कि एक तरफ अजान बज रही है, एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। अब जरा आप अंदाजा लगा ले, मैं दर्शकों से कहती हूँ कि जरा आप अंदाजा लगा ले, आपके एक कान में हनुमान चालीसा और एक कान में आपका अजान चल रही हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स अभय दुबे जी, फिर मुझे बृजमोहन जी के पास जाना है। मेरे काबिल और विद्वान दोस्त वागेश जी, मेरा धर्म बिल्कुल जिद्दी नहीं है। जो सनातन धर्म है वो सहिष्णुत्व है, वो सदाशयता है, वो संयम सिखाता है, वो सद्भाव सिखाता है, वो जिद्दी तो है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने 3रे अध्याय में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो स्वनुष्ठितात। इसका अर्थ जानते हैं आप? मैं दूसरे के धर्म पर के आचरण के आधार पर अपने धर्म का आचरण क्यों तय करूं? मैं क्यों तय करूं कि नमाज पढ़ी जाती है इसलिए 5 वक्त मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा? अरे मैं 50 नहीं अभय जी, मुद्दा ये नहीं है अभय जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कोई भी अपने तय डेसिबल से ऊपर। 1 मिनट वागीशी 1 मिनट वागीशी 1 मिनट, वो ठीक है, जिसकी भाषा सुनेगा वही सुनाने की कोशिश की जाएगी। अभय दुबे जी, मसला यही है कि 40 से 50 डेसिबल के बीच में अगर ऑडियो रहनी चाहिए तो फिर वो मंदिर की आरती की भी होगी और वो मस्जिद की अजान की भी होगी। उसमें कोई दो नियम नहीं लागू किए जाएंगे। बृजमोहन जी, आपने पूरी बात सुन ली। वागेश जी ने कहा कि वो अगर जेल भी भेजना आप चाहें तो उसके लिए भी वो तैयार है। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को तो आपने इतने हिरासत में ले ही लिया है ना। देखिए मीनाक्षी जी, हमारे शासन के सामने बहुत ही स्पष्ट है कि जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का है उसका यथावत पालन होना चाहिए। और अभी मैं राज ठाकरे साहब को आपके चैनल ही पे सुन रहा था, उसमें उन्होंने भी यही बात कही है कि हम इस बात को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। जहां नहीं हो रहा होगा उस मुद्दे को उठाएंगे। जैसे कि आज इस प्रकार की जानकारी आज दी गई है कि कई जगह जो धार्मिक स्थल है वहां पर माइक का उपयोग हो रहा था, उसकी जांच पुलिस करवाएगी। और अगर ऐसा है तो उनको पहले तो समझाया जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जैसे महाराष्ट्र में अगर मैं कहूं तो महाराष्ट्र में 19 अप्रैल 2022 को एक स्टेटस रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार ने सबमिट की है मुंबई हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने ये बताया कि कुल महाराष्ट्र में 3000 ऐसे माइक हैं जो विधिवत रेगुलराइज नहीं है। उस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अंतर्गत काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको कहा गया कि आप अपने आप को रेगुलराइज करिए। यदि वो अपने आप को नियमित नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई है वो की जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां पर किसी भी प्रकार से समझौता प्रशासन नहीं करेगा। ये निर्देश आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने जिला प्रशासन को दिए हैं। तो मैं सोचता हूँ सारे लोगों को जो नियम कायदे हैं उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और हम लोगों के लिए ये मुद्दा पूरी तौर से कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इससे अलग हटकर नहीं, अपना सवाल बचा कर रखें। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। अभय दुबे जी बार बार माफ कीजिए, आनंद दुबे जी, आप दोनों ही दुबे बैठे हैं इसलिए तो कंफ्यूजन हो जाता है। आनंद दुबे जी, बार बार ये सवाल उठाया गया है वागीश सारस्वत की ओर से। उन्होंने कहा कि एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने से पहले तो पुलिस ने एक दफा भी नहीं सोचा, फटाफट उठाया, हिरासत में लिया, जेल में डाल दिया।
लेकिन उसी के बनस्पत 135 मस्जिदों में जो कानून का उल्लंघन किया गया उसके खिलाफ आप लोगों की सरकार ने क्या कार्रवाई की? मीनाक्षी जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, जो मनसे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा है वो सब उपद्रवी हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि ये लोग उपद्रव करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनको धर दबोचा है और कानूनन प्रक्रिया के तहत इनको सजा भी मिलेगी। और रही बात मस्जिदों के प्रबंधकों को, तो आदरणीय बृजमोहन जी ने कह दिया है कि उसका संज्ञान आ चुका है, उन पर भी कार्रवाई होगी। और आपके इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पर बड़े गंभीरता से कह रहा हूं कि कल से कोई आवाज नहीं आएगी। और रही बात, नहीं, एक मिनट शांत रहिए पहले। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, शांत रहिए। और मीनाक्षी जी, और आपको एक बात बता दूं, मीनाक्षी जी, हनुमान चालीसा, मीनाक्षी जी एक मिनट, मीनाक्षी जी आनंद जी को बात पूरी कर लेने दें। ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, अगर ये बोलेंगे तो बीच में मैं भी डिस्टर्ब कर दूंगा। सुनी, बाद में बोलना। क्या झूठ बोल रहे हैं? मेरे झूठ को बाद में पकड़ लेना, मेरे झूठ को बाद में पकड़ना। मीनाक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा ठीक है मीनाक्षी जी, एक बार आनंद जी की बात पूरी हो जाए। वागीश, एक बार आनंद जी की बात पूरी हो जाए, आनंद जी की बात पूरी हो जाए। हाँ, मीनाक्षी जी, वो ये कह रहे हैं, जो मैं वागीश जी कह रहे हैं कि हमने पूरी जो है इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, वो इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और जो आप उपद्रवी बता रहे हैं वो कोई उपद्रव नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज इनके संदीप देशपांडे को जब पुलिस हिरासत में ले रही थी तो एक हमारे पुलिसकर्मी बेचारी बहन को धक्का देकर गिरा दिया और वो बेचारी घायल हो गई। ये लोग पहले कहते हैं कि हम लोग डरते नहीं, और जब पुलिस इनको पकड़ती है तो डर के भाग जाते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं आना चाहता। मीनाक्षी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। अच्छा ठीक है, यहाँ एक दूसरे पर लाउड मत हो, यहाँ पर एक दूसरे पर लाउड मत हो, एक एक करके बोले। आनंद जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगी। देखिए, ऐसा है कि हम सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं। हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति मत करो, क्योंकि एक बार जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए तो उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि देख रावण, अगर मैं शंकर होता तो तुझे चेतावनी देता कि मेरी दी गई शक्तियों का दुरुपयोग मत कर, अहंकारी मत बन, श्री राम भगवान से पंगा मत ले और धर्म का साथ दे। लेकिन रावण नहीं माना, रावण की बड़ी दुर्गति हो गई। उसी प्रकार मैं मनसे को और बीजेपी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हनुमान जी का नाम लेकर राजनीति मत करो। वही बात तो बाला साहब ठाकरे की तरह आपका हस्त्र न हो जाए। ठीक, आनंद जी, वही बात तो बाला साहब ठाकरे का वीडियो पोस्ट करते हुए राज ठाकरे समझाना चाह रहे हैं। वही बात तो समझाना चाह रहे हैं। मीनाक्षी जी, बाला साहब ठाकरे जी कहा करते थे कि सड़कों पर अजान नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर के साथ साथ बहुत ज्यादा लाउड से अजान की आवाजें नहीं आनी चाहिए। कौन है जो उसका समर्थन नहीं करेगा देश में? मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार आदरणीय बाला साहब ठाकरे अभय दुबे जी, सड़कों पे नमाज की तो आप भी खिलाफत करते हैं ना? देखिए, मेरे महाआरती महालक्ष्मी की, काली की महाआरती होती है सड़कों पर, मंदिरों के बाहर तक धार्मिक पूरे सद्भाव के साथ थोड़ी ना होती है। सुनिए ना, मैं सुन तो लीजिए मीनाक्षी जी, मैं कहा कह रहा हूं, मैंने जस्टिफाई किया क्या? मैं तो अपने धर्म के संदर्भ में नहीं, सुनिए ना, अभय दुबे जी को बोल लेने दीजिए। वागीश जी प्लीज, अभय जी बोले। बाकायदा उस आयोजन की अनुमति ली जाती है। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहती है तो अबाध रूप से धर्म को मानने की आजादी भारत का संविधान आर्टिकल 25 से 29 में देता है। ये प्रश्न कानून का है। अभी बार बार ये सवाल खड़ा किया गया कि क्यों नहीं पकड़ लेते, क्यों नहीं जेल में डाल देते। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़िए, क्या कहा है विस्तृत रूप से। उन्होंने कहा है अवेयरनेस के बारे में कि देयर इज अ नीड फॉर क्रिएटिंग अ जनरल अवेयरनेस। फिर वो कहते हैं कि आप जो वेलफेयर सोसाइटीज है उनमें अवेयरनेस लाइए। फिर वो कहते हैं अंततः अगर नहीं मानते तो फिर कन्फेसिकेट कर लीजिए, उन लाउड स्पीकर को जब्त कर लीजिए। वो अगर नहीं मानते हैं तो जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मगर मैं पूरी आस्था के साथ अपने धर्म को आचरण में लाना चाहता हूं। आदित्यनाथ जी, ये पूर्वाग्रह मत रखिए। मेरे अभय जी, देखिए, मैं फिर से अपने सवाल के साथ आप ही के पास आ रही हूं। कह रहा हूं
जी मैं ये कह रही हूँ सर, देखिए 365 दिन सड़क पर नमाज का ये जो एक परंपरा फिर कई शहरों में मैंने देखा है फिर चल पड़ी है, इसके आप खिलाफ हैं या नहीं? क्योंकि आपने जैसे काली माता की पूजा की बात कही, भाई नवरात्रि में भी 9 दिन का उत्सव होता है, फिर प्रोसेशन होता है, विसर्जन हो जाता है, उसके लिए सरकार से परमिशन ली जाती है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है। सेम गणेश उत्सव का भी 10 दिन का पूरा कार्यक्रम होता है, वो भी परमिशन के साथ होता है। तो ये प्रशासन की कौन सी परमिशन है कि सड़क पर नमाज हो और सरकार उसको साथ दे? हरियाणा में दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लिखित अनुमति देकर अनुमति दी। देखिए मीनाक्षी जी, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बनती है, कौन 365 दिन करता है मुझे बताइए? नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूं। अगर जनता इस बात से सहमत है, आखिर है क्यों हमारा कानून? हमारा कानून इसीलिए, मैं वागेश जी की भी इस बात से सहमत हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी कहती है कि जो सर्वोच्च अदालत का निर्णय है उसका पालन कीजिए। लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से कहां थे साहब? 2017 अप्रैल अभय दुबे जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुनकर भी। और प्रेम शुक्ला जी, आप ये कह रहे थे कि शिवसेना पर कांग्रेस का असर है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का एक दूसरे पर असर है और कानून संगत बात कर रहे हैं दोनों। जी नहीं, बिल्कुल कानून संगत बात नहीं कर रहे हैं। अभी श्रीमान आनंद दुबे ने कहा कि जो मनसे के लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे वो उपद्रव कर रहे थे, और जो 135 मस्जिदों से आजान लाउड स्पीकर पढ़ी जा रही थी वो शांतिप्रियता थी। यानी हनुमान चालीसा उपद्रव है, अजान शांतिप्रियता है। तो आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे राजद्रोह हो जाएगा, आप अजान लाउड स्पीकर से देंगे तो ये शांति होगी। तो ये बिल्कुल कहीं से भी न्यायप्रियता नहीं है। बांद्रा पश्चिम में हर जुमे की नमाज के दिन पूरे स्टेशन परिसर को बंद कर दिया जाता है 45 मिनट तक। आप मुझे कृपा करके बताइए कौन परमिशन दिया हुआ है? किसने परमिशन दिया? श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार कृपा करके जुमे की नमाज के लिए पूरे बांद्रा पश्चिम को जाम करने वाली वो परमिशन की प्रति दिखा दे आनंद जी कि कब परमिशन दे दिया भाई आपने। और जब आपके पिता श्रीमान बाला साहब ठाकरे ये कह रहे थे कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो हम सड़क पर महाआरती करेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम बंद कर देंगे, क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार या बाला साहब ठाकरे की नीतियों का अनुसरण नहीं करती? ये श्रीमती सोनिया गांधी की नीतियों का अनुसरण करती है, ये शरद पवार की नीतियों का अनुसरण करती है। फिर इसको शिवसेना की बजाय अगर कोई सोनिया सेना कह देता है तो इतना बुरा क्यों लग जाता है? अच्छा, लेकिन आनंद दुबे जी मुझे एक बात बताएं, जो बात प्रेम शुक्ला जी पूछ रहे हैं मैं उसको थोड़ा दूसरे अंदाज में आपके सामने रखती हूँ। एक मिनट मैं अभय दुबे जी, देखिए वो फिर मुद्दा छूट जाएगा। मैं बड़े ही मतलब उसको दूसरे अंदाज में आनंद दुबे जी आपके सामने रखती हूँ कि उस वक्त बाला साहेब ठाकरे ने ये बोला कि अगर सड़क पर इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती रहेगी तो फिर हम भी पाठ करेंगे। तो आज की तारीख में अगर वो ये कहते तो क्या राजद्रोह का केस लग जाता उन पर? मीनाक्षी जी, 2 साल हम कोरोना में बड़े परेशान रहे। नहीं सर, मेरी बात का जवाब नहीं, मैं आ रहा हूं, आपकी बात में आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं। 2 साल हम बहुत परेशान रहे। ये 6 महीने से थोड़ा बहुत मामला ठीक हुआ है। 2014 से 2019 महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे श्री देवेंद्र फडणवीस जी। क्या बांद्रा की उस समय नमाजों को नहीं देख पा रहे थे? क्या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस उस समय उन अजानों को और उन सड़क पर नमाजों को नहीं देख पा रही थी? ये कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। यही होता है, ये जानबूझकर शिवसेना पर हिंदू विरोधी होने का एक धब्बा लगाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सुन रही है, देख रही है, वो जानती है कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी ने विकास का मॉडल चलाया है उसके सामने ये सब जो बेफुतूल है ये चलेंगे नहीं ज्यादा दिन। नहीं, आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। मैं पूछूंगी इस पर प्रेम शुक्ला जी से, जब आपकी सरकार थी तब ये क्या सीन था, लेकिन आपने फिर मुझे नहीं बोला। आज बाला साहेब ठाकरे ये वक्तव्य देते तो क्या उन पर राजद्रोह का केस लग जाता? देखिए, बाला साहब ठाकरे जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वो उनके पास साबिर शेख जैसे मुसलमान भी विधायक होते थे।
वो कभी किसी मुसलमान धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो सिर्फ ये कहते थे कि जो भारतीय मुसलमान भारत में रहकर भी भारत की अस्मिता के लिए लड़ते नहीं और पाकिस्तान प्रेम करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनको नस्तो नाबूद करना चाहता हूं। वो कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। मैंने तो मानी आपकी बात, हिंदू हृदय सम्राट भी थे, मानी मैंने आपकी बात, लेकिन मैं आपकी कार्यप्रणाली पर पूछ रही हूं सर कि आज बाला साहेब ये बयान देते तो क्या आप उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर देते? बाला साहब ठाकरे जी के बयान और नवनीत राणा के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। बाला साहब ठाकरे जी कभी भी किसी धर्म को चेतावनी नहीं देते थे। वो सरकार को बोल देते थे कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन नवनीत राणा ने सामने से आगे आकर कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तुम जब से बने हो इस राज्य में 7.5 लग गया है और मैं उसे दूर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने आ रही हूं, हिम्मत है तो मुझे रोक लो। तब आदरणीय कोर्ट ने कहा कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और उनको जो बेल दिया है ना मीनाक्षी जी, वो भी सशस्त्र नियमों के बंधन में दिया है, सशर्त, बिल्कुल सशर्त जमानत मिली है। अभय जी का एक रिस्पॉन्स लेकर मैं आ रही हूँ। अभय जी का एक रिस्पॉन्स लेकर, छोटे से में अभय जी, बहुत छोटे से में मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान हमारे प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी गुजरात जाइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वहां डरा रहे हैं जो पिटीशन लगा रहा है उसको, और मोदी जी कह रहे हैं बजाओ बजाओ, नमाज के समय आप अजान लाउड स्पीकर पर बजाओ। मध्य प्रदेश में बजा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे, उत्तराखंड में बजा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे, हरियाणा में बजा रहे हैं, वहां नहीं जा रहे, महाराष्ट्र में राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं सत्ता की भूख में। अरे आपसे सीधा सा पूछा कि जब आपकी सरकार थी महोदय तब क्या कार्रवाई की बताइए, तो आप बता नहीं पा रहे। आप तो उदाहरण दीजिए कि आज ये धमका रहे उस प्रजापति डॉक्टर प्रजापति को, हाईकोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं कि उसको जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए हम जवाब नहीं दे रहे। तो कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी? कौन मुसलमान लोग हैं जो उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? संज्ञान लो ना भाई मेरे हिंदू हृदय सम्राट, कहां दुबक कर बैठे हो? ठीक है प्रेम शुक्ला जी जवाब दे। और काल ने भी द्रोही था, देखिए राम का नाम लेने वाला जी, अब मैं काल ने भी द्रोही। अरे प्रेम शुक्ला जी, आज लग रहा है तीनों प्रवक्ता जो है राज ठाकरे पर अटैक से ज्यादा बीजेपी पर अटैक है। माफ कीजिएगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बृजमोहन जी का भी लेकर आप तीनों का एक साथ दीजिए जवाब, क्योंकि सारे अटैक आप पर है। बृजमोहन जी, प्रेम भाई मैं बस आपसे बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। अब मैं इनके बारे में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं तो आप मेरा विरोध मत कीजिएगा। अच्छा चलिए ठीक है। प्रेम भाई, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश 2005 में आ गया था। उस समय हिंदुस्तान में आपकी 4 राज्यों में सरकारें थी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो उन सरकारों ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और अभी हाल में 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है, वहां पर सिर्फ अभी योगी साहब की सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू की। क्या कारण है कि अभी भी सत्ता मुख्यमंत्री उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे? क्या वो ये मानते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उन पर लागू नहीं होता? इसका भी जवाब देना चाहिए। अरे वागीशी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आनंद दुबे, अभय दुबे, बृजमोहन जी ने तीनों ने सवाल दागे प्रेम शुक्ला जी पर, उनको जवाब देने दे, फिर मैं आऊंगी आपके पास। तो चलिए, कुल मिलाकर सार ये निकलता है तीनों सवाल का कि जहां पर आपकी सरकारें हैं यूपी को छोड़कर, आप जवाब दें। मैं शुरू करता हूं। पहले आनंद दुबे ने कहा कि चूंकि नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के बारे में कहा पनौती लग गई है, 7.5 लग गई है, इसलिए बहुत आपत्तिजनक था। तो आप तो आनंद जी नए शिवसेना में आए हैं, आपको बता दूं 1993 में बाला साहब जो हैं शरद पवार को पनौती कहते थे, उनको मैदे की बोरी कहते थे, तब तो राजद्रोह का मुकदमा उन पर बनता ही था। और आप कृपा करके जान लीजिए कि 1993 में अगर नमाज सड़क पर पढ़ी गई तो हम महाआरती करेंगे, ये शिवसेना का एजेंडा था। और दादर में आयोजित महाआरती में श्रीमान उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे, और उन्होंने कहा था, उद्धव ठाकरे ने इस बात को कहा था कि शिवसेना की अगर सरकार आएगी तो हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आपका एजेंडा था। और जिस सरकार की आप दुहाई दे रहे हैं 2014 से 19 में, उसमें उद्धव ठाकरे सहयोगी थे। आप वो पत्र मुझे बताइए ना, कैबिनेट मीटिंग में शिवसेना के लोग ले आए हो प्रस्ताव कि भाई हमने ये जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सड़क पर नमाज बंद हो जाएगी। तो आपके कैबिनेट में बैठे लोगों ने सुन्नत करा ली थी क्या
कि भूल गए थे बाला साहब की बातों को, क्योंकि एजेंडा तो ये आपका था, ये स्वर्गीय प्रमोद महाजन का एजेंडा नहीं था, ये स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का एजेंडा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था। एक बात। अब दूसरी बात, 2005 के आदेश पर आप मुझे उस कांग्रेस की सरकार का नाम बताइए ना। सुनिए, गुजरात में भी अभी हटाएंगे बोंगे, और जब हटाएंगे तो आप स्यापा करिएगा, छाती पीटते हुए टहलिएगा। बुलडोजर चला देते हैं गुजरात में तो छाती पीटते हैं। खरगोन में देखिए, मेरे बीच में बोल रही है मीनाक्षी जी, अभय जी थोड़ा सा मर्यादा रखें ना, तीन प्रवक्ताओं ने सवाल दागे, जवाब ले लेते हैं। मैं धैर्य से सुन रहा था ना। नहीं आप सब सुन, और मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में बाकायदा महाराष्ट्र में भी नोटिस इश्यू की गई थी, कर्नाटक में नोटिस, जब सरकार थी कर्नाटक में नोटिस इश्यू की गई है, गुजरात में कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, सारे प्रदेशों में होगी। आप मुझे बताइए आप कहां करेंगे, उसका नाम बताएं। हम तो भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस कृपया बताए वो ये प्रतिबद्धता दर्शाती है क्या, और ये प्रतिबद्धता नहीं दर्शाती तो क्यों नहीं दर्शाती? हिंदुओं के त्योहारों पर आप पेनाल्टी महाराष्ट्र में मारते हैं, आप जो है मस्जिदों पर पेनाल्टी मारने से क्यों डरते हैं, क्या कारण है? ठीक है वागीश जी, मैं तो 100 बात की एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र में शांति लौटेगी कि अभी और चलेगा? ये लाउड स्पीकर को लेकर घमासान चलता रहेगा, ठाकरे वर्सेस ठाकरे चलता रहेगा, या इस पर कहीं अंकुश भी है? मीनाक्षी जी, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये विवाद लंबे समय तक चले। हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितना जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, मुद्दा खत्म, बात खत्म। लेकिन अभी ये जो श्रीवास्तव जी और अभय जी कह रहे थे कि हरियाणा में नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, या दूसरे प्रांतों में नहीं हुआ, कई जगह पे तो आप भी विपक्ष हैं, हम यहाँ विपक्ष थे, हमने महाराष्ट्र में मुद्दा उठाया, हमारी आवाज इतनी तेज गूंजी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला कर दिया। अरे आप विपक्ष हैं, क्या आप हरियाणा में आवाज उठाएंगे कि ये लाउड स्पीकर बंद किया जाए? आप कर सकते हैं ना अभय जी, आपको करना चाहिए ना। अब तो ये लगता है वागीश जी, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, आनंद दुबे जी, ब्रजमोहन जी, कि अब जाके शहर यही ढूंढना बाकी रह गया है कि कौन कौन नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उसके ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। ये कानून लागू, बिल्कुल कानून है, सभी प्रदेशों के लिए एक बराबर है, लेकिन लागू जब नहीं होता है तभी राजनीति का मौका मिलता है। मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।